बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा एंगल क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एंगल का हमारे को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने एंगल को देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अभी तक जो हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता था। सपोज़ हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पीछे का एक रीकैप करेंगे जल्दी से। और हमारे पास ये कोई ट्रायंगल था, दो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं, ये वाला पॉइंट अलग है, ठीक है। और इसकी देखो, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस, ये है हाइट। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। इसके अंदर हम एंगल यहाँ पे हम बोल रहे हैं थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा। सेम एंगल के हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम कुछ रेशोज हमने डिफाइन करे थे, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम बोलते थे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको जनरलाइज करने के बाद रेशोज को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोल देते हैं, और या फिर इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोल देते हैं। बट हम पिछली क्लासेस के अंदर यूज़ नहीं कर रहे थे फंक्शंस वर्ड का यूज़। क्यों, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्यों बोलते थे, इसके अंदर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो अभी तक हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखते आए थे, यहाँ पे जो एंगल होता था ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता था, यानी कि 0 से 90 के बीच में एंगल होता था। इसको हम क्या बोलते थे, एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल होता था। और फिर हम यहाँ पे रेशोज डिफाइन करते थे, 6 रेशोज। साइन थीटा, साइन इस थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद हम साइन का अपोजिट क्या होता था, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे हम ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन करते थे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती थी, ये होती थी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और ऐसे ही हम टेन थीटा भी जानते हैं, और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सारे के सारे जानते हैं। ये क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता था। कोसेक थीटा क्या होता था, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता था। और सेक थीटा क्या होता था हमारे पास, ये होता था हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कॉट थीटा क्या होता था हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एंगल एक्यूट एंगल होता था। अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, एंगल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री भी एंगल हो सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्हीं के लिए। सिमिलरली इन्हीं को हम क्या बोलेंगे फिर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको भी हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल, और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि ट्राइंगल ये वाला हो या फिर ट्राइंगल बड़े वाला हो, यानी कि ट्राइंगल के डायमेंशंस, एंगल सेम होना चाहिए, ये वर्टेक्स सेम होना चाहिए। और बाकी ट्राइंगल की डायमेंशंस अगर चेंज होती हैं तो ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, हमारे को यहाँ से क्या पता चल रहा है, एंगल दोनों के सेम है, यानी कि ये ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो, इसके अंदर हम इसको एच डैश बोल देते हैं, बी डैश बोल देते हैं और पी डैश बोल देते हैं। तो हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, एच अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू बी अपॉन में बी डैश इज इक्वल टू पी अपॉन में पी डैश होता था हमारे पास, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हम P अपॉन में H बोलें या फिर P डैश अपॉन में H डैश बोलें, यानी कि दो अलग अलग ट्राइंगल्स को भी लेंगे ना हम सिमिलर, तब भी रेशोज हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये प्रॉपर्टी होती है, देखो ध्यान से देखो, P अपॉन में H, यहाँ पे P है, देखो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। P के नीचे अगर H आएगा तो P डैश के नीचे क्या जाएगा, P डैश अपॉन में एच डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। यहाँ से हम देख सकते हैं P डैश अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू
पी अपॉन में एच। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके ये बोल सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी ट्रायंगल के लिए जो कि सिमिलर ट्रायंगल होते थे उनके लिए सेम रहती थी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि एंगल अब हम जो लेने वाले हैं वो कोई भी जनरल एंगल हो सकता है, एंगल में भी, है ना, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल हो। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे देखते हैं। देखो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, जिसका सेंटर हम यहाँ पे O मान लेते हैं, O मान लेते हैं। हमारे पास ये एक रे है X, ये X है, और ये इनिशियल रे है, और ये वाली रे कैसी रे है, ये फाइनल रे है। ये है इनिशियल रे, ये है फाइनल रे हम बात करते हैं, ठीक है। और हमने देखा था ये एंगल इनिशियल रे यहाँ से चलना शुरू हुई और इसने रोटेशन करना शुरू करा, और ये फाइनल रे यहाँ पे आके रुकती है, ठीक है। फाइनल रे यहाँ पे आकर रुकती है, और ये जो एंगल कवर करेगी, अब ये जो एंगल कवर करेगी, सपोज इस एंगल को हम ए बोलते हैं, या फिर इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं। अब हम ध्यान से ये देखने वाली बात है कि अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, एंगल अब कुछ भी हो सकता है। देखो ये वाला एंगल कैसा है, एंगल ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री हो गया है हमारे पास। एंगल क्या हो गया है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास एंगल है, और इस फाइनल रे के ऊपर एक हम पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट का हम कोई भी नाम बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P। इस पॉइंट से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर जो हमने पीछे एक्सटेंड करा है, ये हम इसको y बोल रहे हैं, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। और इस पॉइंट का, इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, r हम डिस्टेंस मान के चल रहे हैं, और इसका ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हम l मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी सेम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो साइन ऑफ एंगल कितना है यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लेंगे y, और हाइपोटेनस के हम लेंगे r लेंगे, हाइपोटेनस के लेंगे हम r लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते थे, यानी कि हमारे पास एंगल क्या होता था, एक्यूट एंगल होता था। ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये हमारे पास फाइनल रे है, और इससे जो ट्रायंगल बनता था उसको हम क्या बोलते थे, है ना। यहाँ पे ट्रायंगल हम राइट एंगल लेते थे, तो ये एक तरह से ये रे है एंगल की, इनिशियल रे, और ये कैसी रे है, ये फाइनल रे है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती थी। तो हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती थी वो पॉजिटिव रेशियोज आती थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसी आती थी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी आ सकती हैं। यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन में r। जैसे हमने पीछे देखा कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हों, ट्रायंगल सिमिलर हों, तो यहाँ पे इस रेशियोज, ये जो साइन थीटा था, ये जो रेशियो थी ये डिपेंड करती थी थीटा के ऊपर। अगर थीटा सेम है तो यहाँ पे p अपॉन में h हो, या फिर p डैश अपॉन में h डैश हो, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन में r हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान के चल रहे हैं p डैश पॉइंट हम मान के चल रहे हैं, और इस पॉइंट को यहाँ पे रेडियस को हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r डैश मान के चल रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेम ही रहेगा, चाहे हम y अपॉन में r लें, चाहे हम इसको हम y डैश मान लें, y डैश अपॉन में r लें, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, ये वाले ट्रायंगल्स भी कैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे एंगल इनका सेम है, तो ये रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली हम यहाँ पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी डिफाइन करेंगे। साइन थीटा जैसे हमने डिफाइन करा है, ऐसे हम कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा y अपॉन में r हो गया। सिमिलरली हमारे पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा x अपॉन में r, x अपॉन में r। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, y अपॉन में, टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा y अपॉन में x हो जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा x अपॉन में y हो जाएगा। सेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, r अपॉन में x हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास कोसेक थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन में वाई। सो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहेंगी, आप रेडियस आर लो या फिर आप आर डैश लो, आप आर लो रेडियस या फिर आर डैश रेडियस लो। इसी चीज़ को अब हम सर्कल के अंदर हम बात करते हैं। हमने ये लिया सर्कल, यहाँ पे हमने सेंटर लिया, ये हमारे पास इनिशियल रे थी, यहाँ से चलना शुरू करा हमने और हम पहुँच गए यहाँ पे आके, और हमने ये वाला एंगल कवर करा। इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं थीटा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हम साइन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, इस सर्कल की अगर हम रेडियस आर मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम पी मान लेते हैं और इस पॉइंट को, ठीक है, इस लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं वाई, इस परपेंडिकुलर इस हाइट को हम क्या मान लेते हैं वाई, यहाँ से लेके ये एक्स है और ये क्या है वाई। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम रेडियस को हम क्या मान के चल रहे हैं आर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा वाई अपॉन में आर। ठीक है, ऐसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। ये एंगल थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये एंगल हो सकता है ऐसे हो, ये एंगल हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान के चल रहे हैं और इस डिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं y मान के चल रहे हैं, रेडियस को r मान के चल रहे हैं। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। साइन थीटा अब भी यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा यहाँ पे रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि y अपॉन में r ही रहेगा, y अपॉन में आर ही रहेगा। हम इनके साइंस की बात करेंगे, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर हो। देखो ये इनिशियल रे है और ये क्या है फाइनल टर्मिनल रे है, या फाइनल रे या फिर टर्मिनल रे है, इसके बीच में ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। तो ये वाला एंगल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जब ये फाइनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब ये फाइनल रे या फिर टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। ये टर्मिनल रे हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ऐसे हो सकता है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो, या फिर हो सकता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो। तब भी ये सेम इसी तरीके से डिफाइन किए जाएंगे। यहाँ पे ये जो हाइट होगी इसको हम y मान रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी साइन थीटा क्या रहेगा परपेंडिकुलर, यानी कि y अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पे रेडियस कितनी है r, तो यहाँ पे डिफरेंस किसके आएंगे साइंस के डिफरेंस आएंगे। बाकी एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है और ये डिपेंड नहीं करता है कि सर्कल की रेडियस r है r डैश है। वो हमने अभी देखा क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सर्कल की रेडियस बढ़ भी जाएगी तब भी, सर्कल की रेडियस अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तब भी ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, तो रेशियो के अंदर फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब जो हम बातें करने वाले हैं वो हम सर्कल लेने वाले हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। कैसी यूनिट का लेने वाले हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अब देखो ध्यान से डिफाइन करते हैं, ये इनिशियल रे थी, ये टर्मिनल रे थी, और इसको हम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम x मान के चलते हैं और ये हाइट को हम y मान के चलते हैं और रेडियस हमने 1 यूनिट ली हुई है और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा। अब हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है y। कॉस थीटा की बात करें यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है 1, यानी कि साइन थीटा को हम y बोलेंगे, कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे x हम बोलेंगे। अगर सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस है 1 यूनिट, इफ रेडियस इज 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की, सर्कल की रेडियस कितनी थी हमने मानी हुई थी 1 यूनिट मानी हुई थी। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे हमने माना था, ये एंगल थीटा था, रेडियस 1 यूनिट थी, ये हमारे पास x था, ये हमारे पास y था।
तो ध्यान से देखो, क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? हाँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या परपेंडिकुलर का है ना, बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है? 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। और x को हम जानते हैं क्या है? x है cos थीटा। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ अभी बताई कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिपेंड नहीं करता है कि ये सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है या फिर r यूनिट हमने ली हुई है। क्यों नहीं डिपेंड करता है? अगर हमने r यूनिट ले लेंगे इसकी रेडियस, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा r साइन थीटा। y क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। और x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा r कॉस थीटा। x क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? r। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? सेम वही आइडेंटिटी बचेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करते आ रहे हैं अपने 10th क्लास से, ठीक है। अब यहाँ से 2 और आइडेंटिटी निकलती हैं। हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहली वाली हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ी थी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? ये होता था सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता था? ये होता था कोजेक स्क्वायर थीटा होता था हमारे पास। अब ये वाली आइडेंटिटी हमने देख ली। ये वाली 2 आइडेंटिटीज कहाँ से आती हैं? देखो, अगर हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यही वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। कैसे? तो पूरे के पूरे को किससे डिवाइड कर दो? साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम पहली वाली आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये 3 आइडेंटिटीज हमारे को आती हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इसका रिलेशनशिप इसके साथ होता है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है। ज़्यादातर फॉर्मूलों के अंदर यही रिलेशनशिप हमारे को देखने में मिलेगा। इट इज़ ए जनरल ऑब्जर्वेशन, कोई ये रूल नहीं है, बट इट इज़ ऑब्जर्वेशन कि टेन सेक के साथ आएगा ज़्यादातर और कोसेक कॉट के साथ आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की, बात करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की। क्वाड्रेंटल एंगल्स, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, ये सर्कल है, यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल रे है और ये हमारे पास फाइनल रे है यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे हम सर्कल क्या ले रहे हैं? 1 यूनिट का। और मैंने बात अभी बता दी थी कि सर्कल को 1 यूनिट का लो, r यूनिट का लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो हमने पढ़े साइन ए, कॉस ए,
tan a, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि ये डिफाइंड है फॉर एनी एंगल। एंगल शुड बी, एंगल मस्ट बी, है ना। एंगल जो होना चाहिए वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, इट डजेंट मैटर। बट यहाँ पे बात ये है कि वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की। अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा अगर ये 1 यूनिट की रेडियस है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 कॉमा ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास -1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,-1 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, D पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम, सेंटर को हम O बोल देते हैं, और यहाँ से लेके ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, M बोल देते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम A, B हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, A, B है। और ये हमारे पास ये जो एंगल, ये इनिशियल साइड है और ये फाइनल साइड है। यहाँ पे एंगल हम कितना मान के चल रहे हैं, एंगल जो बन रहा है वो थीटा डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A, B हैं तो ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट कितना होगा, x की तरफ कितना आओ a यूनिट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी यूनिट है, a यूनिट। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के pm कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b यूनिट्स, ये कितना हो जाएगा b यूनिट्स। और हाइपोटेंस कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, ये फाइनल साइड जो है यहाँ से चलना शुरू हुई और वापस आके यहीं पे रुकती है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाय द टर्मिनल साइड ऑफ रे वो कितना एंगल बनाती है, वो बनाती है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर, ये हमने अभी देखा था। तो एंगल AOB एंगल कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। बट हम यहाँ पे डिग्रीज के अंदर हम नहीं मेजर करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, π/2 रेडियंस, π/2 रेडियंस। और इसका इंटीजर मल्टीपल कोई भी एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। यानी कि AOB इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। यानी कि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इंटीजर मल्टीपल्स जो भी एंगल होंगे, यानी कि इन लाइनों के ऊपर जो एंगल आएंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, उनको हम, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलेंगे। जैसे कि एंगल π/2 हो गया, एंगल पाई हो गया, एंगल 3π/2 हो गया। इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए π/2 के, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, कोई एक चार्ट पढ़ा था, साइन की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर कितनी होती है, 0 होती है। साइन की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर कितनी होती है, वो होती है 1 होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वाड्रेंटल एंगल्स की, अगर हम बात करें किसकी, क्वाड्रेंटल एंगल्स की, ये पॉइंट P यहाँ पे ना होकर पॉइंट P B के ऊपर होता तो ये एंगल कितना बनता, ये एंगल बनता π/2 एंगल बनता, है ना। तो एंगल कितना बनता, π/2 एंगल बनता। और तब हम बात क्या करते हैं, साइन थीटा कितना होता है, साइन π/2 कितना होता फिर हमारे लिए, बताओ, साइन π/2 हमारे लिए कितना होता, π/2 होता परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस कितना होता, यहाँ पे तो हाइपोटेंस गायब भी हो जाता। परपेंडिकुलर कितना होता, ये पॉइंट यहाँ पे चले आता, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बन जाता, परपेंडिकुलर बन जाता 1 यूनिट, कितना बन जाता 1 यूनिट। और हाइपोटेंस तो रहता ही नहीं, यानी कि 1 हो जाता। यानी कि जब B के ऊपर पहुँच गया तो साइन π/2 यानी कि 1, ठीक है। 0 डिग्री से चलते हैं, साइन ये लाइन इनिशियल और फाइनल यहीं पे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। यानी कि साइन 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, कुछ भी बोल सकते हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आगे चलते हैं हम, cos π/2, साइन की बात कर लेते हैं पहले।
साइन 0, फिर साइन के बाद π/2 के ऊपर हम चलेंगे, π/2 के ऊपर चलेंगे, फिर हम पाई के ऊपर चलेंगे, फिर हम 3π/2 के ऊपर चलेंगे, फिर हम 2π के ऊपर चलेंगे। ऐसे चलना शुरू करा हमने। 0 डिग्री के ऊपर हमने क्या देखा, 1 है, फिर हम π/2 के ऊपर आए। π/2 के ऊपर कितनी हो जाएगी वैल्यू बताओ, π/2 के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। पहले 0 होगी, फिर साइन π/2 कितना हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा, फिर साइन 3π/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर साइन 2π कितना हो जाएगा, साइन 2π इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। देखो 0 1 -1 0। बात किसकी कर रहे हैं, साइन की। और सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस की, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 इज इक्वल टू 0, कॉस 2π इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों, देखो कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे को देखना है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, हमने क्या देखा अभी, यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी मान के चल रहे हैं हम, 1 मान के चल रहे हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, b, यानी कि यहाँ पे b कितना है, b इज इक्वल टू साइन थीटा। और a कितना है यहाँ पे, a है कॉस थीटा। a क्या है हमारे पास यहाँ पे, कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितनी है, 1 है। a इज इक्वल टू कॉस थीटा, b इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे a है ये और b क्या है ये। देखो जब हम यहीं पे हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो a कितना है हमारे पास, a है 1 यूनिट। यानी कि इसके लिए हमारे को क्या देखना है, a की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे a 1 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट है ना। a कितना है, 1 है। किसके लिए, अगर a की वैल्यू 1 है, हम cos के डिफाइन कर रहे हैं तो cos इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे -1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। 1 0 -1 0 और 1। सिमिलरली हम साइन के लिए क्या देखेंगे, साइन के लिए हम देखेंगे b। यहाँ पे b है, अगर यहीं पे है तो b की वैल्यू कितनी है, 0। फिर यहाँ पे पहुँच गए, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, -1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है मैंने, 0 π/2 3π/2 0 π/2। यहाँ पे पाई मिसिंग है ना, साइन पाई मिसिंग है। और साइन के लिए हम क्या देखने वाले हैं, b देखने वाले हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये b जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। तो साइन पाई कितना होगा यहाँ पे, 0 0 1 0 -1 और 0। -1 और 0। ये था हमारे पास बेसिक क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। और देखो, और एक चीज़ बेसिक सी, और ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स। और जो हमने टेबल हमने याद करा था, ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक ये टेबल यहाँ पे बना रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर। साइन 0 के ऊपर 0 होता है, साइन π/6 के ऊपर 1/2 होता है, π/4 के ऊपर 1/√2 होता है, π/3 के ऊपर √3/2 होता है, π/2 के ऊपर 1 होता है ना। ये सेम रहेंगे, बट हम यहाँ पे एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। हम करेंगे 0 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2 एंड 2π हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे कोजेक थीटा, कोजेक थीटा। तो हम 10th के अंदर पढ़ते थे, बेसिक क्या पढ़ते थे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम पढ़ते थे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम पढ़ते थे एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते थे। बट यहाँ पे हमारे पास एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ साइन है ना, साइन के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो हम साइन जो स्कीम है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली ये है, यहाँ पे कॉस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में
साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखो नीचे साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। वो अभी हम देखेंगे क्यों फ्लक्चुएट करती है और कितनी कितनी वैल्यू होती है, बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। साइन हमेशा कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स के अंदर छोड़ के वो 1 में हम साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स हैं साइन थीटा जो है यहाँ पे, साइन थीटा हमने अभी हम एक चीज़ देखेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा 0 होता है x इजिकल टू, है ना, अगर थीटा कितना हो, थीटा हमारे पास हो n पाई हो। अभी हम ये देखने वाले हैं क्यों, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बस ये ध्यान रखना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है वो 1 में कॉस थीटा नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे ये टर्म किसको एक कहाँ के लिए टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी के लिए, और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 में कॉस थीटा होता है, बट कुछ पॉइंट्स के रेस्ट्रिक्शंस के बाद, ठीक है। सिमिलरली टेन और कॉट के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।